सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम ग्राम पंचायत बसारी में चंद्रभान जी के साथ बैठे हैं और यह जो फार्म हाउस है यह श्रीमान देवेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी का है। इनका नाम दिल्लू राजा चलता है यहाँ पे गांव में। और हमने उनसे फ़ोन पर संपर्क करके मिट्टी परीक्षण की संबंध में चंद्रभान जी से बात की और इस विषय पे इनसे चर्चा कर रहे हैं। तो चंद्रभान जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। और आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। हाँ, हमारा नाम चंद्रभान पटेल, ग्राम बसारी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। जी, तो आप यहाँ फार्म पे रहते हैं हाँ, और पूरी खेती देखते हैं। हाँ, रेगुलर 24 घंटे सेवा है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में आप क्या जानते हैं? हम मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में आप बताएं। आप वही नए आए, 24 है ग्राम सेवक जी जी। और उनके पास बहुत लंबा अनुभव है जिंदगी का। जीवन में पूरा रिटायरमेंट होगा अभी भी, जब तक आप आए। उन्होंने तो परीक्षण करवाया, लेकिन उसमें थोड़ी सी हम आपको बताएं, गलती है सबको नहीं बताओ, लेकिन हम अपनी गलती बताई थे। उसमें हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, ये तो प्रयास में रहे, करवाई भी है, फिर उन्हें उसमें हमारी भूल रही। लेकिन अब समझ में आई थी कहा ना, पहले हम खेती नहीं करी थी। हमने खेती करी 2019 से, हमारे पिताजी हैं करते खेती। लेकिन अब हम समझ में आया कि सही बात है, यदि अपना शरीर है कि देख रेख ठीक करे रहो तो अपना शरीर ठीक रहे। और यदि ऐसी मिट्टी की से बात है, यदि मिट्टी की देख रेख ठीक करे रहे भी, जो 24 जी को अनुभव है, फिर हम लोग अनुभव अपने आप चिंतन करो तो समझ में आए कि सही बात है। यदि देख रेख करे रहे की जुताई कब करना है, कब मिट्टी को परीक्षण में कितना खाद डालना है, कितना डीएपी, कितना यूरिया, तो वास्तव में को लाभ ले पाओगे। लेकिन आप बताएं हम कि में हमारी लापरवाही रही, तो हमने अब यदि आप इस सुझाव से और अपनी तरीका से करवाओ तो हम आपके साथ तैयार। अच्छा चलिए ठीक है, आपने जो पूर्व ग्राम सेवक रहे यहाँ पे उनके विषय में बताया, तो आप ये बताइए कि जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है या मुझे यहाँ का चार्ज मिला है, तो फिर आपको मेरे द्वारा जानकारी मिलती है कृषि विभाग की योजनाओं की, मिट्टी परीक्षण की या नहीं? तो मिलती है श्रीमान जी। अब तो जो भाव से आप माने आपने भाव प्रकट करते जब से आप मिले, ऐसी सदा रहे ना तो आनंद ही आ जाए। हाँ, वैसी वास्तव में रही हो। हम तो कहा हमारे साथ नहीं, सबके साथ। फिर किसान सामने वाले डिपेंड तो करता ही है, लेकिन आप अपना कर्तव्य समझ के जैसे हमारे साथ व्यवहार बनाए ऐसी सबके साथ बनाइए, तो ऐसी राखियो तभी सही है। अब जैसे आप महीना से मिले आप, तो ये सब रेगुलर चलना चाहिए, तब तो सही है। जब आप बताओ कम से कम तो 1:30 बजे दोपहर में बैठी आप, तो बस इस स्कीम समय का चलिए इसी पड़े अधिकारी हो आप लोग, वो सब लोग लेकर आप आए, वो आप नए हुआ हो, वो वास्तव में आपके हाथ में सब कुछ है, ऐसी लगन से रहिए। अच्छा, तो चंद्रभान जी ने जैसे कि बताया कि अभी आपको कि खेती में कृषि विभाग का बहुत महत्व है। कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी निरंतर किसान के संपर्क में रहते हैं, तब जाके कहीं किसी योजना का सफल क्रियान्वयन हो पाता है। आज हम मिट्टी परीक्षण के विषय में इनको बताएंगे कि मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लेना है। जैसे अभी आप हमारे सामने खेत देख पा रहे हैं, तो यदि ये खेत 2.5-3 एकड़ का हो तो इस खेत में 10 से 12 जगह पे निशान लगा लें। मेड़ से 1-2 मीटर जगह छोड़ के निशान लगाएं। खेत के बीचों बीच निशान लगाएं, टेढ़े मेढ़ी जगह चुन लें और ऐसी जगह पे निशान लगाने के बाद वहां पर 15 सेंटीमीटर गहरा, 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का गड्ढा खोदें। गड्ढा खोदने के बाद वहां की मिट्टी आप निकाल लें और मिट्टी निकालने के बाद उसको एक जगह मेड़ पे एकत्रित करके रखें। अब उस मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, डीले हैं, उनको मिट्टी लकड़ी की सहायता से फोड़ लें और बारीक मिट्टी को 4 भागों में विभाजित करके उनमें उसमें से 2 भाग अलग कर दें, 2 भाग को पुनः मिला लें। ऐसा 4-5 बार आप करेंगे तो मिट्टी लगभग आधा से 1 किलोग्राम बचेगी और वही बिल्कुल महीन मिट्टी मिट्टी नमूना के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। उस मिट्टी में सभी जगह के कण होते हैं और इस प्रकार मिट्टी की जांच के लिए नमूना तैयार हो जाता है। उसको आप जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करेंगे तो वो आपको थैली उपलब्ध कराएंगे। उस थैली में आप 400 से 500 ग्राम मिट्टी नमूना आप भर के दें। यह मिट्टी नमूना मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जाता है, वहाँ से जांच होकर एक मिट्टी नमूना का कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड बन के आएगा। उस कार्ड में सभी प्रकार की जानकारी मिट्टी के स्वास्थ्य संबंधित होती है। उसमें आप कौन सी खाद का उपयोग कितना करना है, कौन सी फसल में कितनी मात्रा अनुशंसित रहती है, यूरिया की, डीएपी की, पोटास की लिखी रहती है। तो चंद्रभान जी से हमने आज चर्चा की और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी जो आने वाला सीजन है बरसात का, उसमें आप कौन सी फसल लगाएंगे और सामान्यतः कौन सी फसल लगाते आए हैं पिछले सालों में, थोड़ा सा बताइए। पहले तो साहब अपन मूंगफली करी 2 साल, पिछले साल अभी के 5 साल अपन सोयाबीन भी होती 2 कुंटल, उसका टोटल निकला अपना 65 कुंटल 66 किलो।
तो हमें लगा था कि सोयाबीन शायद लौट जाओ, तो आज तो बचा है कि ज़्यादा देगी। सोयाबीन हाँ। का बचाव है। हाँ, मूँगफली ठीक है, लेकिन मूँगफली में लेबर चार्ज ज़्यादा हो जाता, लेबर चार्ज ज़्यादा हो जाता और आसन भाव उसको डाउन रहो और लेबर चार्ज ज़्यादा हो जाता तो खर्चा ज़्यादा होगा और सोयाबीन हार्वेस्टर से कट जाता। एक बात और बताओ चंद्रभान जी, हम्म। आप फसल में यूरिया, डीएपी और पोटास तीनों तत्व की उर्वरक देते हो कि नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन डीएपी यूरिया का भंडार पोटास की सोच रहे वो चौबे जी से बोले तो श्रीमान जी हमारे हिसाब से पोटास डाओ जी, उनने भी सलाह दी थी चौबे जी ने कि हाँ डाओ जी पोटास, लेकिन हमारे सोसाइटी ले जब मंडी में सोसाइटी में डी बोली पोटास वो जो प्राइवेट जो निकले बीज भंडार ना जी लोग यदि आप यदि बना बचाव व्यवस्था बना सको तो बिल्कुल मात्रा से डालें, बिल्कुल विभाग में हम चर्चा तो आप ही कृपा होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा भी कुछ और तत्व हैं जैसे कि जिंक है, मैग्नीज है, सल्फर है ना, आयरन है, इनके भी उर्वरक मार्केट में आते हैं, छोटे छोटे पैकेट आते हैं। देखिए ना हमें 24 दिन ना 5-5 किलो के। हाँ, तो उनकी मात्रा आप अपने द्वारा देते हैं खेतों में, सभी खेतों में डालते हैं क्या? नहीं देते हैं, जो खेत कम जो समझ में आओ 24 दिन बताओ फिर इसमें तुम सल्फर डाल दो, बिल्कुल तो नहीं ना पैकेट भी हमें तो हमने डाल दे, लेकिन वो चवास से नहीं डाले ना, तरीका डाले। मतलब आपको जानकारी है कि इनका उपयोग किया जाता है, हाँ हाँ जानकारी कर नहीं पाते अच्छे। बस बस बस। ठीक है, तो देखिए अब हम इस चर्चा का समापन करते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप भी खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। मिट्टी की जांच कराने के लिए आप नमूना एकत्रित करके अपने घर पर रखें। आसपास के जो मोहल्ले वाले किसान हैं उनको भी यह जानकारी दें, और जब आप 15 से 20 किसान समूह में एकत्रित होकर इकट्ठा कर लें नमूना, तो संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी या जो आप ग्राम सेवक बोलते हैं, पहले ग्राम सेवक पद से संबोधित करते थे, अभी भी कुछ किसान भाई ग्राम सेवक नाम से ही जानते हैं, तो संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर मोबाइल पे संपर्क कर लें और अपनी खेत का नमूना, मिट्टी नमूना आप उनको दे दें। इसके बाद 1 से 2 महीने में मिट्टी की जांच होकर आपके पास कार्ड आएगा, और यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो चुकी है। तो सभी से निवेदन है कि अपना मिट्टी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप अपना संपर्क नंबर कृषि विस्तार अधिकारी को दे सकते हैं, अपने खेत की डिटेल आप बता सकते हैं, और इस स्वास्थ्य सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में भागी हों, यही मेरा सब। हाँ, मेरा संपर्क नंबर जो है 98 93 63 53 03 है। आप इस नंबर पे कभी भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, खेती संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बसारी ग्राम पंचायत ग्रुप में भी मैंने एक बार लिखकर डाला था कि किसान भाई यदि मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।